अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साहिर ख़ान और बेसिकली मैं एक रेडियो जॉकी हूँ। और आज सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत की जाए। कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पूरी दुनिया की। और एक दो छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जैसे कि बताया जा रहा है कि घर से बाहर ना निकलें, तो इस पर अमल करें क्योंकि इस बीमारी की नौयत इस तरह की है कि ये बेसिकली कोई इतनी ख़तरनाक नहीं है। लेकिन इस बीमारी का काम ही ये है कि जितने कमज़ोर लोग हैं उन्हें ढूंढा जाए, ये उन्हीं पर अटैक कर सकती है। बाकी तो देखिए, जैसे चाइना में तकरीबन कोई 84,000 के करीब लोग थे, 84,000 जो बीमार थे, जिनमें से 74,000 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खैर वाफियत से सेहत याब होकर अपने अपने घर को जा चुके हैं। हाँ, तो बेसिकली ये जो कमज़ोर लोग हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उन पर अटैक करती है। लेकिन ये ढूंढ लेती हैं उन लोगों को, और ढूंढती किस तरह से है कि किसी न किसी रास्ते से ये उन तक पहुंच जाती है। तो जितना ज़्यादा आप एहतियात कर लेंगे, आप ज़रूर एहतियात करें। अगर आपकी फैमिली में कोई एक कमज़ोर आपको पता लगता है ना, कि कोई बच्चा, कोई बुज़ुर्ग, कोई भी शख्स अगर कमज़ोर है, तो आप बाहर ना निकलें किसी भी वजह से, किसी भी कीमत पर। और वैसे भी पता ये चला कि बाहर अच्छी खासी चित्रोल हो रही है, तो अपनी भी इज्जत बचाएं और चित्रोल से भी थोड़ा अपने आप को बचाएं। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसका मैं जिक्र करना चाहता था, कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो देखी कि जी पाक आर्मी को माशाल्लाह बुलाया गया है ये सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, और वो हमें सिक्योरिटी भी मुहैया करेंगी। वो जो हमारा एक सिस्टम है, माहौल, उसको भी देखा जाएगा कि वो ठीक रहे, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। और इसके अलावा अस्पतालों में भी वो काम करेगी। और मैंने उनकी देखी, वो स्लो स्लो करके बाइक्स आ रही हैं और पीछे एक लंबी लाइन है, और वो रूटर बज रहा है, और बहुत ही आलीशान किस्म का जो प्रोटोकॉल होता है मिलिट्री का हमेशा। और बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा ही। अल्लाह पाक हमारी पाक आर्मी को सलामत रखे, आबाद रखे, कायम दायम रखे। और ये इसी तरह हमारी मदद को हमेशा ये इसी तरह से आते रहें। इसी तरह पुलिस वालों की भी बहुत मेहनत है। गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर ख़ज़ा हो, ये लोग काम कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटियां दे रहे होते हैं, और ड्यूटी भी इनकी बड़ी टफ़ किस्म की होती हैं। ना एक सर्दी देखी जाती, ना गर्मी देखी जाती। सेम इसी तरह जो हमारे मिलिट्री वाले हैं, हमारे पाक आर्मी वाले, इनका भी ये सेम सीन है कि बहुत ही सख्त किस्म की जॉब है इनकी। और ये दिन रात तैनात होते हैं अपने हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और हमेशा से हम लोग पाक आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स में दिए जाते हैं, बहुत सारी पज़िराई दी जाती है, बहुत सारी दुआएं दी जाती है, बहुत सारी एड दी जाती है। पुलिस के साथ भी ऐसे ही मामले हैं। लेकिन एक तबका और है जो इसी तरह दिन रात काम करता है। अगर वो ना हो तो मिलिट्री भी शायद इतनी अच्छी तरह काम ना कर सके, पुलिस भी इतनी अच्छी तरह काम ना कर सके। वो हैं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग। वो स्वीपर भी हो सकता है, वो नर्सेज भी हो सकती हैं, वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी वाले लोग भी हो सकते हैं। उनके बारे में कभी बात नहीं की जाती, उनको अवार्ड्स नहीं दिए जाते, उनकी पज़िराई नहीं की जाती। जब एक मिलिट्री वाला आगे खड़ा होकर दुश्मन के साथ लड़ रहा होता है, तो एक पीछे डॉक्टर खड़ा होता है उसकी तीमारदारी के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों से। तो जो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। इनका भी हौसला बांधना चाहिए। अब ये जो बीमारी है, ये इतनी इस तरह की ख़तरनाक है कि जो इसका शिकार है, ये उसे नहीं छोड़ती। उसको आप वेंटिलेटर्स लगा लें, या उसको आप दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी लगा लें, ये नहीं छोड़ती। बट स्टिल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अपना दिन भी कर रहे हैं, रातें भी कर रहे हैं, फैमिलीज। हालांकि डॉक्टर्स को मालूम है कि ये हमसे ज़्यादा मालूम है डॉक्टर्स को कि ये कितनी सवेर किस्म की और कितनी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, बट स्टिल वो काम कर रहे हैं। तो मेरी तमाम लोगों से जो भी इस वीडियो को देखें, उनसे इल्तमास है कि खुदारा अपने इन डॉक्टर्स को भी थोड़ी सी इज्जत दें, इनको भी थोड़ा प्यार दें, इनको भी थोड़ा मान दें। पुलिस वाले से जब आप बात करेंगे ना, तो वो एक आध दफ़ा तो आपकी बात आराम से सुन लेगा, दूसरी बार वो आपको ज़रूर कहेगा कि हेलो, टाइम ना ज़ाया करो हमारा। पर डॉक्टर्स, हम बुरे से हालात में जाते हैं डॉक्टर्स के पास,
दर्द में कराहते हुए, और देवर लाइक वो हमें बहुत ही स्माइल से, बड़े मीठे से, जी क्या हुआ है, फ़ौरन इनको ये मतलब, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम उनके लिए भी कुछ मोहब्बत से बात करें, उनके लिए भी कभी फूल लेकर जाएं, उनको भी थोड़ा प्यार करें, उनकी भी फैमिलीज हैं इसी तरह से। पिछले दिनों सुना एक हमारे डॉक्टर जो हैं वो कोरोना की वजह से जहाँ बहक हो गए, लोगों का इलाज करते करते। बड़ा दिल मेरा रंजीदा हुआ सुन करके। तो ये मेरा पैगाम था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक पहुँचने चाहिए। हमारा मीडिया हमें सिखाता है कि हमने क्या सोचना है, हमने क्या बोलना है, हमने कैसे चलना है। और मीडिया अब इतना बेलगाम हो गया है कि मुझे खौफ आता है आने वाले वक्तों में। तो प्लीज़ अपने आप को खुद जानिए, अपने आप को समझिए कि आप कौन हैं। आप मीडिया को आपकी सोच बदलने ना दें। आपको हकीकत का खुद से मालूम हो, अच्छाई बुराई में आप खुद तमीज़ कर सकें। आप मीडिया के सर पे ना रहें। मेरी आपसे ये बहुत ही मौदबाना गुजारिश है। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अपनी सोच को मजबूत कीजिए, बजाय इसके कि बस आप मीडिया के पीछे लगे रहें। सो बस डॉक्टर्स के लिए सलूट है, जो लोग काम कर रहे हैं, दिन भी कर रहे हैं, रातें भी कर रहे हैं, जो उनके डॉक्टर्स के नीचे जो नर्सेज हैं, मेल स्टाफ और फीमेल, और उसके नीचे सफाइयों वाले जो स्वीपर्स वगैरह वहाँ पे काम करते हैं, सबके लिए बहुत ही दिल से, क्योंकि सबको मालूम है कि ये हम जहर में रहकर काम कर रहे हैं, और ये जहर है भी बहुत जानलेवा। मतलब आपके बहुत प्यारे भी इससे इंजेक्ट हो सकते हैं। सो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, घर में रहें, बाहर ना जाएं, और जहाँ डॉक्टर मिले उनको सलाम करें, उनको प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।